नमस्कार, टीवी 100 में आपका स्वागत है और मैं वीरेंद्र गुप्ता। जैसा कि आप जानते हैं कि जनपद मिर्जापुर इन दिनों सर्वाधिक बेहतर शिक्षण संस्थान को लेके निरंतर जागरूक हो चुका है और आज उसी क्रम में हम जनपद के अति प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान डैफोडिल पब्लिक स्कूल लोहिया तालाब के प्रांगण में मौजूद हैं। जिस तरीके से छात्रों को लेकर निरंतर बेहतर प्रतिस्पर्धा की स्थिति उत्पन्न हो, इसके लिए जिस तरीके से विद्यालय प्रशासन अनवरत प्रयत्नशील है, तमाम छात्र अपने लक्ष्य की बेहतर प्राप्ति कैसे कर सकें। वर्तमान समय में जो छात्र हैं वो जो जिले का नाम रोशन कर रहे हैं, उसके अलावा भी जो छात्र यहाँ से पास आउट हो चुके हैं और ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं, बड़े-बड़े आईआईएम में भी अगर वो अचीव कर रहे हैं, तो इसके पीछे आज स्कूल के मंशा के मुताबिक जिस तरीके से प्रतिभावान छात्रों को पुरस्कृत करके उनके मनोबल को बढ़ाने का काम किया गया है, सीधे हम जानने का प्रयास करेंगे। बहुत स्वागत है मैडम आपका टीवी 100 में। बहुत-बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से तमाम छात्र जो यहाँ से निकल भी चुके हैं, उनको भी बुला के जो है पुरस्कृत करना, क्या आपको लगता है कि इससे छात्र और बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ? जी सर, नमस्कार। मेरा ये मानना है कि हमारी जो भी उपलब्धियाँ हैं और अगर उन छात्रों को समय-समय पर हम सम्मानित करते हैं, उनका इससे मनोबल और बढ़ता है। और आज हमने जैसे कि हमारे 10th और 12th के टॉपर्स को तो सम्मानित किया ही है, उसके साथ-साथ हमारे एक्स डैफोडिलियन जिन्होंने अभी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री हासिल की है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर से, तो आज उनको भी यहाँ बुलाया गया, सम्मानित किया गया और उन्होंने आज हमारे बच्चों को एड्रेस किया, उनको मोटिवेट और इंस्पायर किया। तो कहने का मतलब यही है कि डैफोडिल्स के हमारे विद्यार्थी ना सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में एकेडमिक्स का पूरा कार्यभार जो हमारे प्रिंसिपल मिसेस कंचन श्रीवास्तव ने एज अ लीडर संभाला हुआ है और जिस तरीके से वो हमारे टीचर्स को और बाकी भी हमारे ब्रांचेस में गाइड करती रहती हैं, ये सब उनकी अथक परिश्रम का नतीजा है। और साथ में हमारे एक्स डैफोडिलियन जिनको आज सम्मानित किया गया, हम सबके लिए बहुत गर्व की अनुभूति थी कि वो आज आए और उन्होंने बच्चों को इंस्पायर किया और मनोबल बढ़ाया। न सिर्फ बच्चों के मनोबल की वृद्धि के लिए, बल्कि आप टीचर्स को भी देखते हैं कि एक भारी भरकम कैश पुरस्कार से भी सम्मानित करके टीचर्स का भी मनोबल आपने बढ़ाया है। सर, जावेद जाफरी साहब ने आपके विद्यालय का स्पेशली नाम लेते हुए और नंबर 1 के पायदान पर पुरस्कृत भी किया है। का जो परफॉर्मेंस था, जो बच्चों का डांस परफॉर्मेंस था, वो नंबर 1 पे रहा है। कितनी ज़बरदस्त तैयारी थी इसकी? नहीं, बच्चों ने सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। बच्चों ने और मैम ने, अंजलि मैम ने पूरी मेहनत की और बच्चों ने बहुत मेहनत की इसके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि वही बच्चे अब ऐसा भी, ये तो एक परफॉर्मेंस है। अब वो जो गंगा दशहरा आ रहा है और आगे एक 12 जुलाई पे हमारे जब 1 साल पूरा होता है, जो डैफोडिल्स और रिट्रीट मिलके गंगा आरती हम लोग करवा रहे हैं। इन बच्चों ने एक नया प्रण लिया है कि वो हमने सर एक दूसरे टाइप की परफॉर्मेंस दी, अब हम एक सांस्कृतिक टाइप की परफॉर्मेंस भी माँ गंगा के घाट पे हम लोग जब करेंगे, तो वो भी एक तरह से उनका इट विल बी एन ओड टू माँ गंगा। और मेरे ख्याल से बच्चों की अथक परिश्रम का नतीजा है और टोटल इसका क्रेडिट बच्चों को और मैम को रहता है। प्रिंसिपल मैडम, आपको कितना परिश्रम करना पड़ता है? कैसा लगता है जब आप सुनती हैं कि आपके स्कूल का बेटा जो है टॉप कर रहा है? सर्वप्रथम सबको मेरा नमस्कार। सर, एज ए लीडर मेरी जिम्मेदारी है और मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं बच्चों को बेहतर से बेहतर दूं। बच्चे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए टीचर्स भी अथक परिश्रम करते हैं। मुझे बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है कि पिछले वर्ष तो हम मिर्ज़ापुर 1 थे, पूर्वांचल फर्स्ट थे और इस वर्ष भी उसको बरकरार रखे हैं। तो हम लोगों ने ये जो स्टडी पैटर्न बनाया है, इसको ये इंश्योर कर दें कि हम नवंबर तक अपने सिलेबस कंप्लीट कर लें। रिवीजन, टेस्ट, हर बार रिवीजन और टेस्ट लेते रहें कि बच्चे उसको बिल्कुल मज जाएं। और हम लोग ये भी ध्यान देते हैं कि बच्चे रेगुलरली स्कूल आएँ। पेरेंट्स को भी हम लोग बार-बार बुला के उनको जो भी टेस्ट होती है उसकी कॉपीज़ दिखाते हैं। कहीं भी अगर कोई ड्रॉबैक है, पेरेंट को इंटीमेट करते हैं कि सर हमें दोनों को मिलकर जागरूक होने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं बच्चा अगर कहीं गड़बड़ हो रहा है तो हम लोग समय से जाग जाएँ कि बेहतर प्रदर्शन करें। नहीं तो देखिए, हर एक माली का क्या उद्देश्य होता है कि उसकी फुलवारी सजी रहे और फुलवारी में फूल जो उत्पादन होते हैं वो बहुत अच्छे रहें। तो ये बच्चे भी हमारे उत्पाद हैं सर।
और हमें बहुत ही हर्ष महसूस होता है जब रिजल्ट हमारा एक्सीलेंट होता है। जी। टॉप पे आना एक बड़ी बात है और टॉप पे बने रहना वो और भी चैलेंज देता है। आपको क्या लगता है कि इस टारगेट को निरंतर अचीव करना और निरंतर बढ़ाते भी रहना, ये भी आपके सिलेबस में है? बिल्कुल है। और हमारे तो डैफोडिल्स का मोटो ही यही है, बेस्ट गेट्स बेटर। हम विद्यार्थियों को हमेशा ये बताते रहते हैं कि कभी भी अपने मन में हमें एक गुरूर नहीं रखना है कि हम बेस्ट हो गए तो हम बेस्ट हैं। हमको ये एक निरंतर प्रयास करते जाना है कि अगर अभी हमने बेस्ट दिया, उसको भी हमको और कैसे सुधारना है, आगे के आने वाले वर्षों में और किस तरह से हमें एकेडमिक्स और कल्चरल दोनों में एक बैलेंस बनाते हुए बच्चों की हर प्रतिभा को सामने लाना है। और यही एक डैफोडिल्स का प्रयास है। मैं बहुत बहुत गौरवान्वित फील करती हूँ क्योंकि मेरे प्रिंसिपल, मेरी पूरी टीम मैम के गाइडेंस के अंडर जो भी कर रही है, हम जरूर एक ऐसा बच्चों में भविष्य, एक उनका ऐसा उज्जवल उजागर करें जिस पर कि ना सिर्फ मिर्जापुर को बल्कि पूरे भारत देश को गर्व। जी, बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात किया। एक अंतिम सवाल सर आपसे जानना चाहेंगे कि आप चहुमुखी विकास की बात करते हैं, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, तो आपका मेन फोकस कैसे होता है? आप जो है बेहतर मार्क्स भी बच्चों को लाना है, ताइक्वांडो भी आप सफल कर रहे हैं और डांस में भी आप का नाम जो है लोग ले रहे हैं। ये चहुमुखी विकास का जो प्लान होता है वो कितना कठिन होता है? कठिन भी है और आसान भी है। देखने का बस एक तरीका है। हमारे टीचर्स इतने ट्रेंड हैं, अच्छे हैं। वो हर एक बच्चे में से एक प्रतिभा निकालते हैं। उस प्रतिभा को मांझा जाता है, जिससे हम लोग कहा जाए वी पॉलिश द अनपॉलिश्ड स्टोन, और वहाँ से फिर वो बच्चों को लेके वो आगे जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जिस बच्चे ने एकेडमिक में टॉप किया तो वो डांस में भी टॉप करेगा, बट चौमुखी विकास जो आपने कहा उसी चीज़ को फॉलो करते हुए बच्चों में कुछ ना कुछ, हर बच्चे में कुछ ना कुछ है। बस टीचर उसको स्पॉट कर लेता है, उसको लेके आगे चला जाता है और आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप लोगों ने हमसे बातचीत किया तो आपने देखा कि दरअसल विद्यालय के अंदर जो निरंतर बच्चों के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो चुका है। जनपद मिर्जापुर में इन दिनों तमाम, खास तौर पे डैफोडिल पब्लिक स्कूल का नाम शायद इसीलिए पूरे पूर्वांचल में लोग पहले पायदान पर रखते हैं कि बच्चों का वास्तव में हर क्षेत्र में उनको किस तरीके से उनके प्रतिभा को निखारा जाए और बच्चों को ऐसी जो है नई शिक्षा पद्धति के साथ शिक्षा दी जाए ताकि वो बच्चे कभी भूले न जो भी शिक्षा स्कूल के द्वारा दिया जाता है। मिर्जापुर से टीवी 100 के लिए वीरेंद्र गुप्ता। The students are bringing laurels for our school. They are the one. They are our brand ambassadors. Dear parents, Saraj Chandra. We feel proud and privileged. पहले तो यहाँ पर आए हुए हमारे मीडिया पर्सन्स, हमारे अभिभावकगण जो काफी समय से यहाँ बैठे हैं, हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ वेरियस ब्रांचेस, हेड्स, कोऑर्डिनेटर्स, आप सबका एक बार फिर से मैं मिसेस कंचन और हेड सर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ये एक बहुत बड़ी मोमेंट होती है। स्कूल के बच्चे पास आउट करके ग्रेजुएशन और आगे हायर स्टडीज करते हैं और आज सारांश करते हुए तीनों ने अभी अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन IIM से पास आउट किया और ये एक मिसाल है। और हम लोग ये बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि मिर्जापुर के बच्चे, हमारे विद्यार्थी किसी भी वे से देश के किसी भी क्षेत्र और स्टेट से कम नहीं है। और शेयर करना चाहेंगे ये ऑल राउंड टीचर्स को मैं बहुत दिन बाद मिल रहा हूँ, शायद 13 साल बाद उनसे मिल रहा हूँ एंड इट्स वेरी अच्छा लग रहा है। इट्स अ फीलिंग विच आप बहुत दिन बाद फील करते हो कि आप स्कूल आए हो एंड यू फील ऑल द नॉस्टैल्जिया आफ्टर दिस वाज द प्लेस यू यूज्ड टू प्रैक्टिस योर परफॉर्मेंसेस, एनुअल फंक्शन की तैयारी, क्लासेस छोड़ना एंड ऑल दैट सब आता है। जान उसके मैम को क्लास छोड़ देना, मैम मैं तो फंक्शन का पार्ट हूँ, मुझे जाना पड़ेगा। सो ऑल दैट रिकलेक्टिंग दैट होना चाहता था। इन स्पाइट वो 5-6 साल वेट करने को उसको गिव अप नहीं करता। दैट्स व्हाट
यहाँ के टीचर्स हर स्टूडेंट पर फोकस करते हैं, वो उतना साल देते हैं 12 years 13 years टू ग्रो दैट चाइल्ड एंड व्हाट आई एम ग्रोइंग, बट दैट इज द ईयर, वो साल होते हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप पर इतनी मेहनत आपके टीचर्स कर रहे हो। सो यू ऑल आर बैम्बू प्लांट, वो 5 साल है, आप लोग के लिए 12 13 14 साल होते हैं, यू नरिश है एंड देन अचानक से आपका ग्रोथ आता है एंड यू नेवर रियलाइज दैट मैं अचानक ग्रो कैसे कर गया, तो टीचर का ग्रोथ आपके अंदर जो डाला गया है। So that's what I want to say. Don't give up and don't be also एक अतिथि सर्वोपरि भव, अतिथि देवो, अतिथि सर्वोपरि हर्षित होकर Jai everyone. Though it's against the tradition to speak in between, but somehow I couldn't resist myself by speaking a few lines. तो कहते हैं माइक जल्दी हाथ से छूटता नहीं, लेकिन ये माइक एक्चुअली आज मेरे हाथ में इसलिए नहीं लिया कि मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, बट इसलिए कहना चाहता हूँ कि मैं आपको अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ हर पेरेंट का। और बिलीव करिए वो हर बच्चे को अपने आज उस पर माँ बाप पे प्राउड होना चाहिए। मार्क्स आए अपनी जगह, लेकिन माँ बाप ने आपको सपोर्ट दिया और आज आपके माँ बाप अपना बिजनेस या अपना काम छोड़ के आए। हम दोनों के लिए एक प्राउड मोमेंट है, पेरेंट्स के लिए बच्चे का, बच्चे के लिए माँ बाप का, क्योंकि मैं इससे वंचित रह गया था। I did a lot of things in my school, but somehow I was too away in Delhi. My parents couldn't always make it. So I was just recollecting my times when I was in Delhi, and I was going through all this stuff ये जो हो रहा है, बस अपना दिन याद आ गया कि मेरे शायद कभी हो नहीं पाया ये चीज़, लेकिन मैं आप सब Rashi Gupta, the class should continue. Requested to sit here in the auditorium till the end of the today's lecture, batch and charge, and she'll be doing all the hard work throughout the year. Sakshi Dubey, a proud parent and a very active parent. Sakshi Dubey, 90, bring your certificate. Now you have to be there on this year. And with 90.4%. And Harsh Dubey. Harsh. हमने देखो